हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वीडियो के स्टार्टिंग में कहना चाहता हूँ मेरे अपने टाइम में जेई मेंस और जेई एडवांस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे एनसीईआरटी से केमिस्ट्री में सारे सॉल्व हो गए थे। एक भी नहीं छूटा था, एक भी गलत नहीं हुआ था। सो आई होप कि आप भी ये चाहोगे कि एनसीईआरटी से जितने क्वेश्चंस आए आपके टाइम, चाहे जेई के हो चाहे नीट एस्पिरेंट हो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं कोई हाई-फाई बातें नहीं करूंगा कि यहाँ से पढ़ लो, इतना पढ़ लो। प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा क्योंकि मैंने हाई-फाई बातें वो खुद भी इंप्लीमेंट कभी नहीं किया है। ठीक है, मैं नॉर्मल बेसिक चीजें बताऊंगा जो आप भी कर सकते हो, जो मैंने भी की है और मैं आईआईटी में पहुंचा हूं। तो बने रहना मेरे साथ, सॉल्व करेंगे सारी मिस्ट्री विद एनसीईआरटी केमिस्ट्री। सो वेलकम बैक। तो एक दो बातें बस कहना चाहता हूँ। पहले तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। 2 महीने भी नहीं हुए हैं चैनल को और 1.7 थाउजेंड लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो रियली थैंक यू। और लड़कियों को भी थैंक यू क्योंकि 40% फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं, तो लड़के तो बाकी सपोर्ट करते ही हैं। ठीक है, बाकी अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, और जिन्हें सब्सक्राइब कर रखा है एक बार बेल आइकन जरूर चेक कर लेना कि दबाया है कि नहीं दबाया, वरना फिर नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। आपको पता है अच्छे से। वापस टॉपिक पे आते हैं। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स आपको पता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। इन शॉर्ट, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड न्यूमेरिकल, ये 3 पार्ट्स हैं। मेरे को एक चीज बता दो, पहले एक चीज बता दो कि आपको ये चीज अच्छे से पता है ना कि चाहे जेई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई एडवांस हो, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है ना कि एनसीईआरटी बहुत ही सीरियसली लेने वाली चीज है। अगर नहीं पता तो जान लो, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंटेंट उनके लिए बनाऊंगा जो इनके लिए अभी एग्जाम आने वाला है। और बाकी जो शायद ड्रॉप करें, जो अभी नहीं देंगे, प्लीज इन वीडियोस को देख के थोड़ा सीख लो चीजों को। ठीक है, लास्ट मोमेंट टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो 3 पार्ट्स थे। लेट मी स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ स्टडी से पूरा कवर अप हो जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हो कैसे करते हो? हाउ डू यू रिमेम्बर? आप बुक खोलते हो और बैठ जाते हो याद करने, ऐसे करते हो क्या? तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इस साल छोड़ो अगले साल भी यही करोगे ना तो भी याद नहीं होगा। एनसीईआरटी की 4 किताबें हैं भाई, 4 किताबें। इट्स नॉट इजी टू रिमेम्बर ऑल दोस 4 बुक्स। इतना हम चिट्ठी थोड़ी है यार। और अगर इतना ही टैलेंट होता कि 4 बुक्स पढ़ लें, बिल्कुल 4 बुक्स याद हो जाए, तो हम भाई ये वीडियो नहीं देख रहे होते, है ना? तो हमें समझना पड़ेगा हम कैसे याद करें। तो पहली चीज आपको बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी अगर आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी है तो खाली एनसीईआरटी लेके मत बैठना प्लीज, वरना आपसे नहीं हो पाएगा। तुम 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, नहीं हो पाएगा। कैसे पढ़ना है? उसके साथ एक और बुक होनी चाहिए। वो बुक क्या हो सकती है? या तो पास्ट ईयर जेई नीट बुक भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, मेनली पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। आपने एक पेज पढ़ा, आपने एक टॉपिक पढ़ा, लेट से ऑक्सीजन पढ़ लिया, आपने ऑक्सीजन पढ़ लिया, अब वो क्वेश्चंस लगाओ उसके आगे का नहीं पढ़ना है, पीछे का नहीं पढ़ना है। सिंपल लॉजिक है। या तो कोई पास्ट ईयर का पेपर हो, मैं अपने टाइम क्या करता था, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रखता था। जिसे नहीं पता एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है, वो भी एक बुक है ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी काफी सही बुक है। अब तो मैंने खैर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर किसी को दे दी है, तो वो बहुत इफेक्टिव रहती है। तो जनरली मैं 3 बुक हमेशा साथ रखता था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। बहुत इफेक्टिव है। आप एक टॉपिक करो और उसके बाद क्वेश्चंस करो, उसके बिना नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसे किया तो बहुत अच्छे से याद होगा। इतना कि मैं जब नीट का पेपर अभी लगा रहा था, तो अभी तक मेरे को याद है, अभी 2019 का पेपर लगाया है, उसमें एक क्वेश्चन था कि प्योर नाइट्रोजन कैसे निकलती है। अच्छे से याद है। जेई एडवांस में भी ये क्वेश्चन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका, ये एजाइड को बेरियम और सोडियम एजाइड को हीट करके मिलता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई इस चीज को याद करके जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई के लिए, नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं अभी तक सोचो ये याद है, मेरे पास कोई बुक नहीं है एनसीईआरटी की, कहीं से रिवाइज नहीं किया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस होती है कि आप टॉपिक पढ़ो और क्वेश्चंस लगाओ। और मैं ये कह रहा हूँ, आप टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन लगाओगे ना, अभी पढ़ा है फिर भी तुम देखोगे तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तुम मिस कर जाओगे वो लाइन, उस लाइन की सीरियसनेस। तो ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो, जो आप लाइन पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो इतनी सीरियस लाइन है, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस हैं। तो ये रही बात इनऑर्गेनिक की, और यही मैंने किया था भाई, खाली बुक लेके नहीं बैठना है, वरना नहीं कर पाओगे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करें?
बहुत मैसेजेस आए मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। पहला पॉइंट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेट से आपकी 0 है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, तो क्या करें? मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ दोस्त, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती, आप सेल्फ स्टडी से उसमें महारत हासिल नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाओगे। आप करने बैठोगे, आपको सारी रिएक्शंस नई रिएक्शन लगेगी, न्यू रिएक्शन लगेगी, आप लॉजिक ही नहीं बिठा पाओगे। आई थिंक हुआ भी होगा जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनकी वीक है, उनको लगा होगा मैं जो भी रिएक्शन करता हूँ वो नई रिएक्शन लगती है, तो आप बिल्कुल भी अगर से क्वेश्चन दे दूं और इस रिएक्शन कंप्लीट करने को कह दूं, आप नहीं कर पाओगे, आपको सब चीज याद करनी पड़ेगी। सो आई एम रियली सॉरी कि आप इस पे इतना टाइम इन्वेस्ट मत करना। अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो बैठ के ये नहीं कि उसको अच्छे से समझ रहे हैं, लॉजिक ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छे टीचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना। और ये मैंने किया हुआ है, 2018 में मेरे साथ यही हुआ था, मेरे टीचर बहुत बेकार थे। और ये रीजन होता है, अगर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर अच्छे नहीं होते तो आपकी ऑर्गेनिक वीक रह जाती है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? मैंने भाई ट्राई कर रखा है, एक्सपीरियंस कर रखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम मत लगाना ऑर्गेनिक में। अगर आपको नहीं आती है 15-20 दिन में नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से देख लेना, जो हम बोर्ड्स के टाइम याद कर लेते हैं। लेट से कोई लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल कैनिज़ारो रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होता है? अल्कोहल बनता है, कीटोन बनता है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, क्या बनता है? या फिर उनमें से कुछ 2 बन जाते हैं। तो वो तो भाई एनसीईआरटी की चीज है कि लर्निंग बेस्ड, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, नहीं हो पाएगा। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल में क्या है? फिजिकल मतलब न्यूमेरिकल्स, सिंपल है, थ्योरी पढ़नी है, मेन चीज है फॉर्मूला पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, सीधा बात। मुझे अभी तक याद है केमिस्ट्री के टीचर मुझसे कहते थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 फॉर्मूले याद करके तुम जेई मेंस में बैठोगे। अब जेई मेंस में भी बैठ गया, जेई एडवांस में भी बैठ गया, क्लियर भी हो गया, और वही 4 फॉर्मूले पढ़ के, ठीक है? खैर जेई एडवांस के भी मैं बात करूंगा, पहले जेई मेंस और नीट की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूलाज आर इनफ। फॉर्मूला के बाद आपको क्वेश्चंस लगाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि क्या होता है, जब मैंने क्वेश्चन लगाए थे तो मैं देखा कई बार क्या होता है, सेम फॉर्मूला लग रहा है बट आपको पता ही नहीं चलेगा फॉर्मूला लगना कैसे। सबसे खराब चीज ये होता है कि फॉर्मूला भी पता है, वो भी याद है, बट वो लगा ही नहीं पा रहे, वैल्यू नहीं रख पा रहे। और एक बार ऐसा हो जाता है कि अभी तक मुझे याद है जी एडवांस का एक क्वेश्चन था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, वो लगा दूंगा अगर मिले, आई डोंट थिंक मिलेगा। उसका जो आप पहली बार अटेम्प्ट करोगे उसका आंसर गलत आएगा। आई थिंक वो टेम्परेचर वाला था, केएफ वाला, केबी वाला। तो वो फॉर्मूलेस के बाद वो दिखने में बड़े इजी लगेंगे, लेकिन जब आप वो क्वेश्चंस करने बैठोगे तभी आसान होंगे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होंगे, जो गलत आंसर निकाल देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक बार सब रिपीट कर लेता हूँ जल्दी से। इनऑर्गेनिक हो गया, खाली बुक लेके नहीं बैठना है, चिट्टी नहीं हो तुम, ठीक है? उसके साथ आपको या तो प्रीवियस ईयर नीट, प्रीवियस ईयर जेई, उसके क्वेश्चन लेके बैठने हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है आपके पास तो आप वो लेके बैठ जाओ, ठीक है? ऑर्गेनिक में क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिक अगर आपकी वीक है तो आई एम अफ्रेड आप उस पर ज्यादा टाइम मत लगाओ भाई। आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास फिजिक्स है, मैथ्स है, बायो है नीट वालों के पास, ठीक है? अगर आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है तो मैं तो ये कहूंगा अपने नोट्स से रिवाइज करो। अगर आपने नोट्स बनाए अपने टाइम में, वो बहुत हेल्प करते हैं। नोट्स से इतना फास्ट रिवीजन होता है ऑर्गेनिक का, बिल्कुल चीजें याद आने लग जाती है, क्योंकि वो आपने खुद बनाए होते हैं, ठीक है? और फिजिकल की बात कर दी मैंने। फिजिकल का यही है कि क्वेश्चंस में आप फॉर्मूले पढ़ो, एक जगह सारे फॉर्मूले लिख डालो। फॉर्मूले पहले तो पहला स्टेप ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे पाई इज इक्वल टू CRT। मेरे को मैं 1.5-2 साल पहले पढ़ा था, दोबारा कभी यूज भी नहीं किया मैंने। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे। कौन से लगाए थे? मेनली जेई मेंस और जेई एडवांस के। उससे याद हो जाता है आपको। आप फॉर्मूला बस पढ़ के याद कर लोगे तो आप भूल जाओगे, पढ़ के याद करके अप्लाई कर दोगे और वो याद रहेगा हमेशा के लिए। सो यही 3 चीजें हैं। और कोई प्रॉब्लम हो प्लीज मेरे को बताते रहना, क्योंकि मैं अब हर दूसरे दिन वीडियो डालूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, कोई हाई फाई बातें नहीं, सिंपल लॉजिकल जो मैंने की है, जिसकी वजह से मैं IIT पहुंचा हूं, मैं चाहता हूं आप भी पहुंचो, ठीक है? IIT नहीं तो कोई अच्छे कॉलेज पहुंचो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? प्रेशर नहीं लेना, पढ़ते रहना है।